अब देखो, अब मैंने कहा कि भाई यहाँ पे जो है तुम्हारा इधर की तरफ ए पॉइंट पे प्लस क्यू चार्ज है और बी पॉइंट पे तुम्हारे पास यहाँ पे एक माइनस क्यू चार्ज है, ठीक है। इसने कहा ठीक। अब इस प्लस क्यू पॉइंट की वजह से मैंने सिंपल सी बात है यहाँ पे एक एलिमेंट लिया होगा। ये एलिमेंट जो मैंने लिया यहाँ पे, ये जो मैंने एलिमेंट लिया, इस पर्टिकुलर एलिमेंट में तुम्हारे पास डी क्यू चार्ज रखा होगा। इस डी क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने यहाँ बांध दी, ठीक है। हमने कहा ठीक। अब अगर मैं इसको यहाँ पे बनाऊँ, जरा ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे बनाऊंगा, ठीक है, समझ में आना चाहिए। ये मैंने यहाँ पे ट्राइंगल बनाया, ठीक है। इस ट्राइंगल पे मैं जो है यहाँ से लेकर के तुम्हारे पास यहाँ तक बना रहा हूँ, ठीक। ओके, अब देखो जरा भाई, ये दूरी कितनी है? ये दूरी है तुम्हारे पास ए, ठीक। ये दूरी तुम्हारे पास कितनी है इधर की तरफ? ये दूरी है तुम्हारे पास जो है, ये दूरी है तुम्हारे पास जो है y, ठीक। ये a है और ये तुम्हारे पास y है, ठीक। ये दूरी कितनी हो जाएगी? ए स्क्वायर प्लस तुम्हारे पास वाई स्क्वायर का, ए स्क्वायर प्लस तुम्हारे पास वाई स्क्वायर का अंडर रूट। हमने कहा ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। इस y के बाद तुम्हारे पास ये छोटा सा पार्ट तुम्हारे पास क्या है? dy है, और हम इसी की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये dy तुम्हारे पास पूरे सर्कल पे होगा। ये dy पूरे सर्कल पे कैसे होगा ये भी देख लो जरा, मैं यहाँ पे भी दिखा देता हूँ। ये तुम्हारे पास सर्कल था, ठीक है, और ये तुम्हारे पास इसमें छोटा सा एक सर्कल होगा इधर की तरफ, ये, ठीक है, और उसके अंदर एक और छोटा सा सर्कल होगा, ये वाला तुम्हारे पास यहाँ पे, ठीक है। और इस छोटे से सर्कल पे तुम्हारे पास ये दूरी तुम्हारे पास होगी y, और ये वाली जो दूरी है ना, ये दूरी तुम्हारे पास हो जाएगी dy, राइट। और ये तुम्हारे पास o से मेजर किया गया, बिल्कुल सेंटर से मेजर किया गया। इसने कहा ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने निकाल दिया। हमने कहा कि भाई ये तुम्हारे पास होगा e, है ना, और ये होगा तुम्हारे पास इधर की तरफ उसका क्या? DA, ठीक है। और ये होगा एंगल थीटा, और ये भी होगा तुम्हारे पास एंगल थीटा। इतनी बात समझाती है। अब अगर मैं तुमसे कहता हूँ कि भाई मेरे को फ्लक्स चाहिए होगा, तो इसने कहा कि ठीक है। इसने कहा कि फ्लक्स थ्रू तुम्हारे पास एलिमेंटल स्ट्रिप, इसने कहा फ्लक्स थ्रू तुम्हारे पास जो है एलिमेंटल तुम्हारे पास स्ट्रिप, तो डी फाई इज इक्वल्स टू तुम्हारे पास कितना? ई डी ए कॉस थीटा। ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। एक तो तुम्हारे पास ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से हुआ होगा, और एक तुम्हारे पास ये नेगेटिव चार्ज की वजह से हुआ होगा। उसने कहा मतलब, उसने कहा मतलब एक तुम्हारे पास जो ये पॉजिटिव चार्ज रहा होगा, ये जो पॉजिटिव चार्ज रहा होगा, ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से तुम्हारे पास आया होगा, और एक तुम्हारे पास ये आया होगा किसकी वजह से? तुम्हारे पास नेगेटिव चार्ज की वजह से। इसने कहा ठीक है, तो ये भी एंगल थीटा, ऊपर भी नीचे भी एंगल थीटा। हमने कहा हाँ, कोई दिक्कत नहीं। तो इसने क्या बताया? इसने कहा कि हम ये कह सकते हैं एक तुम्हारे पास ई डी ए ऊपर वाला, एक ई डी ए तुम्हारे पास नीचे वाला। सिंपल सी बात है, जो ई साइन थीटा जो ऊपर और नीचे जाएंगे वो कट जाएंगे, ठीक है। तो इसने कहा कि मैं टोटल फ्लक्स की बात अगर मैं करूं, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास टू, तुम्हारे पास ई डी ए कॉस थीटा। टू क्यों लगाया है यहाँ पे? टू क्यों लगाया आपने यहाँ पे? टू इसलिए लगाया, एक तो तुम्हारे पास पॉजिटिव चार्ज की वजह से, और एक तुम्हारे पास नेगेटिव चार्ज की वजह से। मतलब कि ये जो तुम्हारे पास प्लस क्यू है, एक तो इसने दिया होगा, ठीक है, और एक जो माइनस क्यू है, एक तुम्हारे पास जो है इसने दिया होगा। तो दो हमको लगाने पड़े, क्योंकि इन दोनों के जो अभी कॉम्पोनेंट निकालेंगे ना, ई कॉस थीटा वाले, वो दोनों लोग ऐड हो जाएंगे। तो हमने दो लोग की वजह से निकाल लिया टू ई डी ए कॉस थीटा, ठीक। अब डी फाइव की जो वैल्यू आई है वो आ गई है टू, तुम्हारे पास कितना? ई, तुम्हारे पास डी ए, और तुम्हारे पास जो है कॉस थीटा। बात समझना, ठीक। उसने कहा कि ठीक, कोई दिक्कत नहीं। टू ई डी ए कॉस थीटा तो आ गया अपने पास। अब मुद्दा ये है ई कैसे लिखेंगे? ई लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, क्यू अपॉन तुम्हारे पास अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का तुम्हारे पास होल स्क्वायर, ठीक। हमने कहा ठीक है। अब सवाल ये है डी ए कैसे लिखोगे? डी ए, यार डी ए तो लिखना सिखाया है, डी ए तो यही वाला होगा, डी ए है ना। ये जो तुम्हारे पास एलिमेंटल स्ट्रिप है, इस एलिमेंटल स्ट्रिप का डी ए होगा। तो हमने कहा कि एरिया ऑफ तुम्हारे पास एलिमेंटल स्ट्रिप, एरिया ऑफ एलिमेंटल स्ट्रिप इज इक्वल टू कितना है? ये है डी ए। अब डी ए में क्या होगा? डी ए में होगा तुम्हारे पास 2 पाई वाई इंटू तुम्हारे पास डी वाई। ये होगा तुम्हारे पास डी ए। क्या करना है? जब भी स्ट्रिप वाला क्वेश्चन लेंगे, स्ट्रिप बनाओ, कैंची से उसको काट दो और बिछा दो। बिछा देने के बाद ये आएगी लंबाई और ये आएगी थिकनेस, 2 पाई वाई इंटू डी वाई, ठीक। ठीक है, कोई दिक्कत। तो डी वाई इज इक्वल टू आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, क्यू अपॉन, अच्छा ये तो हमने लिख लिया था ऑलरेडी, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। तुम्हारे पास ये हो गया, तुम्हारे पास डी फाई हटा देते हैं, ये हो गया तुम्हारे पास कितना? 2 पाई वाई और तुम्हारे पास डी वाई,
कॉस थीटा की वैल्यू, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ए अपॉन अंडर रूट ऑफ तुम्हारे पास ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, ये वैल्यू आ गई सभी लोग का समझ में आ गई कैसे आ रहा। ठीक, हमने कहा ठीक है भाई सही है। अब देखिए कितना होगा, ये 2 यहाँ लगा होगा, इस 2 को 2 यहाँ लिखा, 1/4 के लिखा, इसको q लिखा, इसको 2 लिखा, इसको पाई लिखा, इतने लोग को मैंने बाहर की तरफ भुला लिया। ठीक है, फिर ये आ गया y आ गया, ये आ गया dy आ गया, और तुम्हारे पास ये a भी है, हमने a को भी लिखा, और हमने नीचे लिखा क्या, नीचे लिखा तुम्हारे पास यहाँ पे हो गया होगा ये a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये होगा अंडर रूट, ये हो गया होगा ए स्क्वायर प्लस तुम्हारे पास वाई स्क्वायर की पावर तुम्हारे पास कितना 3/2, और ये वैल्यू हो गया 3। इतनी बात समझाई, ये तुम्हारे पास फ्लक्स का फॉर्मूला है। अब मुद्दा ये है कि ये फ्लक्स कैसे इंटीग्रेट करोगे, ध्यान देना है इस बात का, इस टेक्निक को सीखना शुरू करो। जब भी तुम ये वाई और डी वाई वाला पंगा लोगे ना, अगर तुमने इसको सेंटर ऑफ द सर्कल से लिया है, या सेंटर ऑफ द बॉडी से लिया है, या सेंटर ऑफ द फिगर से लिया है, तो तुम नीचे और ऊपर, ठीक है ना, तुम नीचे और ऊपर तुम्हारे पास दोनों एग्जैक्टली कंसीडर करने वाले हो कि नहीं, अब ये देखना है। इसने कहा कि ऐसा कर सकते हैं सर कि हमने देखिए प्लस क्यू और माइनस क्यू तो दोनों कर लिया है, अब अगर मैं इसको ओरिजिन मेरा यहाँ पे होता तब तो मैं इसे नीचे और ऊपर दोनों एग्जैक्टली कर लेता। अब चूंकि मैं यहाँ पे सेंटर पे हूँ, तो मैं ओ से तुम्हारे पास आर तक पूरा कर लूंगा, मतलब 0 से लेकर के तुम्हारे पास आर तक पूरा कर लूंगा। इसने कहा ठीक है, 0 से लेकर के अगर आर तक हम लोग पूरा कर लेंगे तो पूरा का पूरा फ्लक्स पूरे सर्कल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसने कहा ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो इसने कहा यहाँ पे कि टोटल फ्लक्स निकालने के लिए यहाँ लिखा हमने 2k q2 और तुम्हारे पास और कौन सी वैल्यू, और तुम्हारे पास a, इतने लोगों को बाहर निकाल लिया। ठीक, और अंदर बचा तुम्हारे पास y, तुम्हारे पास dy, ये हो गया है a स्क्वायर प्लस तुम्हारे पास x स्क्वायर की पावर तुम्हारे पास 3/2, और ये तुम्हारे पास 0 से लेकर के r, 0 से लेकर के r तक क्यों इंटीग्रेट कर रहे हो, माइनस आर से प्लस आर क्यों नहीं इंटीग्रेट कर रहे हो, क्योंकि अगर आप 0 से लेकर के r तक इंटीग्रेट करोगे तो मतलब ये इंटीग्रेशन पूरा ऐसे चलेगा इस तरीके से, तो इस जब पूरा चलेगा तो ये पूरा का पूरा सर्कल कवर अप हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, अगर आप 0 से लेकर के r तक कवर अप करेंगे, इसका मतलब यहाँ भी कवर हो गया, यहाँ भी कवर हो गया, यहाँ भी कवर हो गया, यहाँ भी हो गया, यहाँ भी हो गया, और यहाँ भी हो गया, ये पूरा का पूरा पार्ट कवर कर लेगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हमने सॉल्व किया, हम यहाँ पे ले आए 4k पाई क्यू ए, कितनी वैल्यू आ गई तुम्हारे पास 4k पाई k क्यू ए, और ये तुम्हारे पास हो गई वाई डी वाई अपॉन तुम्हारे पास ए स्क्वायर प्लस तुम्हारे पास वाई स्क्वायर की पावर कितना 3/2, ये हो गई तुम्हारे पास कितना 0 से लेकर के आपको। अब सुनो जरा इसको इंटीग्रेट करेंगे कैसे, जो लोग ट्वेल्थ के हैं उनको तो आता है, जो लोग ट्वेल्थ के नहीं है उनको शायद नहीं आता होगा। देखिए जरा कैसे करना है हमको, ये हमारे पास है, हम इंटीग्रेशन आपको सिखा रहे हैं यहाँ पे, तो देखिए जरा, इसने कहा कि ये है y तुम्हारे पास dy, ठीक, ये तुम्हारे पास है ए स्क्वायर प्लस तुम्हारे पास वाई स्क्वायर की पावर कितना 3/2, ठीक, और ये है 0 से लेकर के r। इसने कहा लेट तुम्हारे पास वाई स्क्वायर एज टी, ये हो गया है 2y तुम्हारे पास dy इज इक्वल टू dt। ठीक है, ऐसा हो गया, हमने कहा ठीक। तो अब इसने कहा कि जो t की सॉरी तो तुम्हारे पास y की लोअर लिमिट है वो तो तुम्हारे पास r है। ठीक है, अब हमने इसको तुम्हारे पास t ले लिया है, तो t इज इक्वल टू हो गया है तुम्हारे पास कितना t इज इक्वल टू हो गया है तुम्हारे पास वाई स्क्वायर जो कि हो गया है आर स्क्वायर। तो अब t की जो लोअर लिमिट होगी, नहीं सॉरी अपर लिमिट है, t की जो तुम्हारे पास अपर लिमिट होगी वो तुम्हारे पास हो गई कितनी, वो हो गई तुम्हारे पास आर स्क्वायर। ठीक, पहली बात तो ये। दूसरी बात, जो y की तुम्हारे पास लोअर लिमिट है वो तुम्हारे पास 0 है, t की तुम्हारे पास जो लोअर लिमिट होगी वो भी तुम्हारे पास 0 होगी, इसका मतलब t की लोअर लिमिट होगी तुम्हारे पास 0, हमने पुट करा, ये हो गया 0, और ये हो गया है तुम्हारे पास आर स्क्वायर। ठीक, ये हो गया है तुम्हारे पास dt/2, और ये हो गया है तुम्हारे पास ए स्क्वायर प्लस टी की पावर कितना 3/2, ये आ गया तुम्हारे पास इंटीग्रेशन करने का तरीका। ठीक है, हमने यहाँ पे 1/2 को बाहर लिया, ए स्क्वायर प्लस तुम्हारे पास टी की पावर -3/2 का इंटीग्रेशन करना है और dt के साथ। ठीक, हमने यहाँ पे सॉल्व करना शुरू किया, देखिए जरा कितनी वैल्यू आ रही है, ये आ गई तुम्हारे पास 1/2, ये आ गई है ए स्क्वायर प्लस टी -3/2 तुम्हारे पास +1 अपॉन -3/2 तुम्हारे पास +1, ये वैल्यू तुम्हारे पास आ गई। ये कितना आ गया 1/2, ये आ गया होगा -1/2, ये आ गया होगा 2/1, वो भी तुम्हारे पास नेगेटिव में, ये आ गया होगा तुम्हारे पास कितना -1/2 आ गया होगा, जो कि नीचे लेकर के आए होंगे, तो ए स्क्वायर प्लस टी का अंडर, ये वैल्यू तुम्हारे पास यहाँ पे आई। इसने कहा ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं।
सॉल्व किया हमने यहाँ पे इसको। अब जरा देखिएगा यहाँ पे क्या वैल्यू आ रही है, ये आ गया -1 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ तुम्हारे पास कितना ए स्क्वायर प्लस सी। ठीक, अब इसने कहा हमें तो वैल्यू पुट करनी है, किसकी, हमें टी की वैल्यू पुट करनी है। हम टी की वैल्यू पुट करने गए, जैसे ही हम टी की वैल्यू पुट करने गए तो ये आ गया तुम्हारे पास ए स्क्वायर प्लस तुम्हारे पास आर स्क्वायर, ठीक है, माइनस ऑफ 1 अपॉन तुम्हारे पास ए स्क्वायर प्लस तुम्हारे पास 0। ये वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई 1 अपॉन तुम्हारे पास ए स्क्वायर का अंडर रूट माइनस 1 अपॉन तुम्हारे पास ए स्क्वायर प्लस तुम्हारे पास कितना आर स्क्वायर। ये आ गया इसका इंटीग्रेशन। जैसे हमने अब पुट करा, ये आ गया है 4 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पाई क्यू ए, और ये हो गया 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ तुम्हारे पास ए स्क्वायर प्लस तुम्हारे पास कितना आर स्क्वायर। ये वैल्यू यहाँ पे आ गई। सॉल्व किया हमने इसको, सॉल्व करने के बाद देखिए क्या आ रहा है, ये 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, ठीक है, क्यू ए अपॉन, अब ये क्यू ए का ए भी कहाँ ही बचेगा अभी, ठीक है, ये एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इसने कहा ठीक कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं जरा यहाँ पे क्या वैल्यू तुम्हारे पास आती है। तो इसने कहा कि 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर कॉमन ले लिया गया है, तो यहाँ बचा 1, यहाँ पे आ गया होगा अंडर रूट ए स्क्वायर, तो ये आ गया होगा 1 प्लस तुम्हारे पास आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बचा होगा। ये दोनों यहाँ से कैंसिल हुए, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस ये आ गया होगा तुम्हारे पास ए अपॉन अंडर रूट ऑफ कितना ए स्क्वायर प्लस तुम्हारे पास आर स्क्वायर। इस तरीके से निकालना आई बात समझ में। अब तुम कहोगे ये बहुत बड़ा अप्रोच है, तुम कहोगे ये बहुत ही ज्यादा सर जो है बड़ा अप्रोच है, ठीक है, इस तरीके से अगर हम करेंगे तब तो फिर काम हो चुका, बात तो सही है, ठीक है। तो एग्जैक्टली हम उस क्वेश्चन को और कैसे कर सकते थे, और कैसे हो सकता था ये क्वेश्चन, ये ऐसे हो सकता था सर कि मैं ऐसा मानता कि अ, ऐसे समझो कि मैं ऐसा मानता, जैसे मान लो कि मैं ये कहता कि यार ये है सीन, ठीक है, अपने पास, और एक तुम्हारे पास ये है सीन यहाँ पे ऐसे, ठीक, ये एक डिस्क है, मान लेते हैं ये डिस्क है, ठीक है, तो ये डिस्क यहाँ से जो है एक ही दूरी पे रखी हुई है, ठीक है, ऐसा समझना जरा, ठीक है, और ये तुम्हारे पास यहाँ से आर है, ठीक है। मैं कहता कि इस वजह से तुम्हारे पास ये डिस्क यहाँ से है, तो एक काम करते हैं मैं यहाँ से ये निकाल लेता हूँ इधर की तरफ, ठीक, और ये ऐसे मैं अभी थोड़ी देर के लिए माइनस क्यू को भूल जा रहा हूँ, मैं सिर्फ प्लस क्यू को ध्यान रख रहा हूँ, और मैं देखता हूँ कि जो पर्टिकुलर आंसर मैंने यहाँ पे निकाला है क्या यही आंसर मेरा आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है, या कैसे हम लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। चलो देखते हैं। अब इसने क्या बोला, इसने कहा कि देखिए ऐसा है, हमको ये पता है कि अगर मैं किसी तरीके से ये वाला सॉलिड एंगल निकाल सकूं तो मेरा काम हो सकता है। तो इसने कहा कैसे, इसने कहा कि देखो ऐसे, अगर इफ प्लस क्यू चार्ज इज ओनली प्रेजेंट, प्लस क्यू चार्ज इज ओनली प्रेजेंट, सिर्फ प्लस क्यू चार्ज ही तुम्हारे पास मौजूद है, अगर प्लस क्यू चार्ज ही बस तुम्हारे पास मौजूद है तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, इसमें ये कह सकते हैं कि इसकी वजह से तुम्हारे पास ये फ्लक्स लाइंस निकलेगी, इसकी वजह से तुम्हारे पास ये फ्लक्स लाइंस निकलेगी, इसकी वजह से तुम्हारे पास ये फ्लक्स लाइंस निकलेगी, इसकी वजह से ये निकलेगी, और इसकी वजह से तुम्हारे पास ये निकलेगी, और ऐसे निकलती रहेंगी, है ना। इसने कहा हाँ, इसने कहा कि अगर देखा जाए तो ये तुम्हारे पास एक जो है, ये तुम्हारे पास जो है एक यहाँ पे एक पूरा फुटबॉल है, ये पूरा एक फुटबॉल है तुम्हारे पास। इसने कहा फाइव पी जो है ये तुम्हारे पास टोटल फ्लक्स है, ठीक है, ये टोटल फ्लक्स है, और ये टोटल फ्लक्स तुम्हारे पास कितना होगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये कितना सॉलिड एंगल सस्पेंड करेगा, ये 4 पाई सॉलिड एंगल सस्पेंड करेगा। इसने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब इसने कहा कि मैं फाइव डैश वो पर्टिकुलर फ्लक्स रखा हूँ जो कि इस पर्टिकुलर डिस्क से निकलेगा, ये कितना सॉलिड एंगल सस्पेंड करेगी ये तो हमको यहाँ पे जो है निकालना पड़ेगा, तो हमने कहा ये निकाल लेते हैं। तो सॉलिड एंगल का फॉर्मूला होता है 2 पाई तुम्हारे पास 1 माइनस कितना कॉस फाइव, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। कॉस तुम्हारे पास जो है अल्फा, ये होता है फॉर्मूला। अल्फा क्या चीज़ है, अल्फा होता है तुम्हारे पास सेमी वर्टिकल एंगल, राइट, अल्फा होता है सेमी वर्टिकल एंगल। हमने कहा अल्फा कैसे निकालेंगे, कॉस अल्फा होता है बेस अपॉन तुम्हारे पास कितना हाइपोटेन्यूज, ए स्क्वायर प्लस तुम्हारे पास आर स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक, हमने निकाला यहाँ पे, तो हो गया 2 पाई अपॉन 1 माइनस तुम्हारे पास कितना कॉस कितना, ये तुम्हारे पास अल्फा, तो कॉस अल्फा की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी आ गई, ये हो गया ए अपॉन अंडर रूट ऑफ तुम्हारे पास ए स्क्वायर प्लस तुम्हारे पास आर स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू है आपके पास, ये मेरे पास वैल्यू है सॉलिड एंगल की, ये वाला सॉलिड जो एंगल है ना, ये वाला सॉलिड एंगल, ये तुम्हारे पास सॉलिड एंगल से हमने इसको ऐसे निकाल लिया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब सॉलिड एंगल से अगर आपने ऐसे निकाला तो आप ये कहोगे कि फाइव टी दैट इज क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट जो है वो पूरे 4 पाई का तुम्हारे पास सॉलिड एंगल सस्पेंड करती है। तो आप मेरे को ये बताओ कि जो फाइव टी डैश होगा वो तो तुम्हारे पास सिर्फ इससे निकलेगा, मतलब कि वो तो तुम्हारे पास 2 पाई
1 माइनस ए अपॉन अंडर रूट ऑफ तुम्हारे पास क्या ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर से निकलेगा, ठीक। तो फाइव टी डैश इज इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन, ठीक है, 4 पाई, ठीक है, और कितना, ये तुम्हारे पास कितना, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ तुम्हारे पास ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है, और ये 5t, ये 2 पाई और दिस, और ये तुम्हारे पास क्यू अपॉन कितना एप्सिलॉन नॉट, राइट। 2 पाई से तुम्हारे पास 2, ये तुम्हारे पास वैल्यू आ गई। तो 5t डैश की वैल्यू आ गई कितनी, 1/2 पाई तुम्हारे पास क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस ए अपॉन अंडर रूट ऑफ तुम्हारे पास ए स्क्वायर प्लस तुम्हारे पास आर स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई, ठीक। अब कोई कहेगा कि ये वैल्यू तो सेम नहीं आई है सर, यहाँ तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, यहाँ पे तो क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट है। अगर खुद ही लॉजिक लगाओ, एक तो तुम्हारे पास इसकी वजह से तुम्हारे पास आ रही होगी, तुमने इंडिविजुअली इस पॉइंट चार्ज की वजह से लिया होगा, एक इस पॉइंट चार्ज की वजह से आ रही होगी, है ना। तो इसने कहा कि सिमिलरली, इसने कहा कि सिमिलरली, इसने बोला सिमिलरली ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, सिमिलरली ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज कितना आ रहा होगा, फाई ई डैश की वैल्यू आ रही होगा क्यू अपॉन तुम्हारे पास 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस ए अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस तुम्हारे पास कितना आर स्क्वायर। हम दोनों फ्लक्स को ऐड कर देंगे, तो इसने कहा कि ये 2 और ये तुम्हारे पास 1, तो फाई ई डैश 1 और फाई ई डैश तुम्हारे पास 2, ठीक है, फाई ई डैश तुम्हारे पास 2, दोनों को ऐड कर दो, ऐड कर दोगे तो कितना होगा, 2 × 1/2 क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस तुम्हारे पास ए अपॉन अंडर रूट ऑफ तुम्हारे पास ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, वैल्यू कटी और ये आ गया क्यू अपॉन तुम्हारे पास एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस ए अपॉन अंडर रूट ऑफ तुम्हारे पास ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इस तरीके से आई बात समझ में। अगर आप इतना बड़ा अप्रोच नहीं लगाना चाहते थे, दुनिया भर का इंटीग्रेशन वगैरह आप नहीं करना चाहते हो, तो आपके लिए ये वाला है। सॉलिड एंगल इज मस्ट फॉर जेई एंड नीट, नीट और जेई के लिए सॉलिड एंगल बहुत मस्ट है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। बोर्ड के लिए आप पढ़ो ना पढ़ो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, आएगा नहीं सवाल, सॉलिड एंगल से सॉल्व कर सकते हो। अब मान लो कि ये मान लो से माइनस क्यू चार्ज दिया होता बेटा तो भी निकल जाता, प्लस क्यू चार्ज दिया होता तो भी निकल जाता, दोनों चार्ज दिए तो भी निकल जाएगा बड़े आराम से। क्लियर हुई बात सभी लोगों को, किसी को कोई डाउट तो नहीं है। इस तरीके से आपको इन सभी सवालों को जो है लगाना। किसी को किसी क्वेश्चन में कोई डाउट किसी भी तरीके की तो बताइए। मैंने हर एक अप्रोच आपको सिखा दी, मतलब आपको जो बड़ी अप्रोच है, जो कन्वेंशनल है, जो कि तुमको बड़ी बड़ी बुक्स में मिलेंगी, हेलिडे बुक में मिलेगी, है ना, इरोडो में मिलेगी, और दुनिया भर की जो भी इसकी लिए बुक्स आती हैं, अरिहंत, डीसी पांडे, सिंगेज, है ना, कोई भी आप पर्टिकुलर बुक पकड़ लीजिए तो बड़ी अप्रोच है वो भी आपको मिलेगी, छोटी अप्रोच भी आपको मिलेगी, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगी, है ना। इन सवालों में भी आपको दिखेगा, इन सवालों में भी आप, इस सवाल की एक बड़ी अप्रोच है, काफ़ी बड़ी अप्रोच है जिसमें इंटीग्रल कैलकुलस लगती है, वो भी है। ये एक सिंपल सी अप्रोच है जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वगैरह के लिए आती है, विद इन अ मिनट, विद इन अ 2 मिनट आपको सवाल सॉल्व करना है। तो इस तरीके से जो है आपको पूरे के पूरे सवाल सॉल्व करने। सर हाँ बेटा। सर जो वो फ्लक्स क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट आ जाता है वो हाँ हाँ, केवल सॉलिड फिगर्स के में हम लगा सकते हैं। जो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट आ जाता है वो हम लोग सॉलिड फिगर्स के लिए लगा सकते हैं, मतलब समझा नहीं मैं तुम्हारा सवाल, समझा नहीं मैं सवाल तुम्हारा क्या। गॉसियन सर्कल हाँ हाँ। जो फ्लक्स हम क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट के इक्वल करते हैं सॉलिड फिगर्स के लिए तो करते हैं केवल। अ, मैं ऐसा कहना चाहूँगा इसके लिए कि जैसे मान लो कि ये तुम्हारे पास कोई पॉइंट चार्ज है, ठीक है। अब इस पॉइंट चार्ज के थ्रू कितना फ्लक्स निकलेगा, तो सिंपल सी बात है, तुम कहोगे मैं एक फुटबॉल बनाऊंगी, ठीक है, और इस चार्ज को मैं कहीं भी रखूंगी फर्क नहीं पड़ता है, जितनी भी फ्लक्स लाइंस निकलेंगी, ठीक है, जितना भी निकलेगा, तो ये तुम्हारे पास फाई जो होगा वो क्यू एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा, जो कि क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा, ठीक है। अब मान लो कि इसकी जगह मैं ये कहता कि नहीं, मैं ये नहीं बनाऊंगा, मैं एक लाइन चार्ज बनाऊंगा, ठीक है, इसकी वजह से कितना फ्लक्स निकलेगा, तो तुम कहोगे कि ये बता दो कि इसका जो है वो गॉसियन सरफेस क्या है, तो गॉसियन सरफेस में ऐसे यहाँ पे एक सिलेंडर बना दूंगा, ठीक है, इस तरीके से मैं सिलेंडर बना दूंगा, और फिर मैं तुम्हारे पास यहाँ पे लिखूंगा फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू नेट अपॉन तुम्हारे पास एप्सिलॉन नॉट। जो गॉसियन सरफेस है उसकी जॉब ये है कि वह किसी एक सेक्शन को घेरेगा, और घेरने के बाद जितना चार्ज उसमें फंसेगा वही तुम्हारे पास यहाँ पे क्यू एनक्लोज में आएगा। आई बात समझ। अब जो तुम कहते हो कि फाइव इक्वल टू जो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट हम लोग रखते हैं वो एग्जैक्टली क्या है,
वो तुम्हारे पास किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट चार्ज के द्वारा दिया गया टोटल नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस हैं जो कि एक फुटबॉल से पास कर रही होंगी, जिसका कोई रेडियस तुम्हारे पास आर होगा। ये है इसका मतलब, ठीक है ना। और जैसे मान लो कि तुम यहाँ पे ये लंबाई एल ले लेती, ठीक है, तो अब तुम इसको क्या लिखती, तुम इससे लिखती लैम्डा एल अपॉन तुम्हारे पास एप्सिलॉन नॉट ये लिखती। और यहाँ पे तुम्हारा पॉइंट चार्ज है, जहाँ पॉइंट चार्ज है तो इसको तुम सिंपल से क्या नाम है पॉइंट चार्ज क्यू ही लिखे रहने दोगी, इसको कोई डिस्टर्ब नहीं करोगी। यहाँ आया समझ में, ये बात क्लियर हुई। यस सर। चलिए अब इसको लगाइएगा, ठीक है, मतलब लगाइए क्या, पहले तो प्रैक्टिस कीजिएगा, फिर मैं आपको क्वेश्चन देना स्टार्ट करूं। अब बस मेरे को 2 या 3 टॉपिक इस पर्टिकुलर चैप्टर में और पढ़ाने हैं। लगभग जेई के सारे इसमें टॉपिक मैंने कवर कर दिए, बस 2 से 3 टॉपिक हैं जो कि मेजर टॉपिक हैं, बाकी सब माइनर टॉपिक हैं। इसमें मैक्सिमम टॉपिक ऐसे हैं जो कि आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करते करते आएंगे, ठीक है ना। और कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनको हमें पढ़ाना पड़ेगा, क्वेश्चन करवाने पड़ेंगे, तब जाकर के आपको वो क्लियर होंगे। जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा अपना नेक्स्ट टॉपिक फिर पोटेंशियल वाला उठाएंगे, तो धीरे धीरे करते, ठीक है। चलिए मिलते हैं।